प्रश्न एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती जेल पेन का मूल्य और उसकी पूर्ति के बीच के संबंध जानने हेतु निम्न सूचना एकत्रित की है। उस पर से विकीर्ण आकृति। विकीर्ण आकृति का मतलब यहाँ पर सिंपली ग्राफ है, जो हमने पिछली क्लासेस में भी किया है। ओके, खींचिए और उसका अर्थघटन कीजिए। ठीक है, तो ये मूल्य है और ये मासिक पूर्ति है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इसने कहा है कि एक्स और वाई की क्रमित युग्म। देखो ये जो मान है ये एक्स का है और ये जो मान है ये वाई का है। क्रमित युग्म का मतलब है इन दोनों का जोड़ा, एक्स वाई, फिर ये एक्स वाई, फिर ये एक्स वाई, इस प्रकार से इन्हें कहते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मूल्य लिखना है और यहाँ पर पूर्ति जो कि 1000 इकाई में है। ओके, एक्स अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया लेना है और वाई अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 इकाई हमें लेनी है, क्योंकि ये ही मेजरमेंट हमें दी गई है। ये मूल्य रुपए में और मासिक पूर्ति 1000 इकाई में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि x की सबसे छोटी वैल्यू है 11, है ना। x की सबसे छोटी वैल्यू 11 है, तो हम 11 से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, और y के लिए यहाँ पर सबसे छोटा जो मान है वो 12 है। और वैसे भी y अक्ष जो हमें लेना है 1 सेंटीमीटर में 10,000 इकाई का अंतर, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको मान लेने हैं। तो पहला मान है 1432। यहाँ पे जो पहला मान है वो x होगा, दूसरा मान हमेशा y होगा। ये x y इस तरह से। तो x का मान है 14, y का मान है 32। x का मान 14 और y का मान 32, ये रहा 30 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट x का मान है 16, y का मान है 50। x का मान 16, y का मान ये रहा 50। ओके, फिर x का मान है 12, y का मान है 20। x का मान 12, y का मान 20। ओके, फिर x का मान 11, y का मान 12। ये x का मान 11, y का मान 12। यहाँ पर x है 15, y 45। x 15, y 45। ओके, x 13, y 30। x है 13, y है 30। x है 17 और y है यहाँ पर दिख नहीं रहा, y है यहाँ पे 53। ओके, तो x 17 और y है यहाँ पर ये 53। ओके, तो इस तरह से हमने अपना ग्राफ, जो भी यहाँ पे क्रमित युग्म थे उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु हमारे आए हैं वो सीधी रेखा में नहीं है। देखो यहाँ पे ये बिंदु नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे गिर गया, फिर सीधा चला गया, इस तरह से। मतलब कि ऐसी रेखा हमारी नहीं बनी है, इसे कहते हैं सुरेखा। ओके, मूल्य और पूर्ति में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, लेकिन यह परिवर्तन अचल प्रमाण में नहीं है, इसलिए सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। इसका कहने का मतलब है कि कभी मूल्य ज़्यादा या कम हो जाता है, या कभी पूर्ति ज़्यादा या कम हो सकती है। ओके, तो इसलिए बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक धन सह संबंध है। इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। देखो, जो हमारे पॉइंट्स हैं ये जा तो ऊपर की तरफ रहे हैं,
लेकिन कुछ जगह पर ये नीचे की तरफ मतलब कि डाउन भी हो गए हैं। यदि ये रेखा इस तरह जाती तो हम कहते कि x और y के बीच धन सह संबंध है। अब रेखा गई तो है ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ जगह पर वो नीचे भी हो गई है ना। या तो मूल्य कम हुआ या पूर्ति कम हुई, इस तरह से। तो इसलिए हम कहेंगे आंशिक धन सह संबंध है। यानी कि आंशिक का मतलब है थोड़ा थोड़ा कम, धन सह संबंध है। धन सह संबंध तो है, यानी कि रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ जगह नीचे की तरफ भी हो गई है, इसलिए हम कहेंगे आंशिक धन सहसंबंध है। प्रश्न 2, एक वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी कारखानों के लिए आरओ प्लांट बनाती है। उसके विक्रय के लिए की गई विज्ञापन का खर्च और आरओ प्लांट के विक्रय से होते लाभ की सूचना निम्नानुसार है। उस सूचना पर से विकीर्ण आकृति यानी कि ग्राफ खींचिए एवं विज्ञापन खर्च और आरओ प्लांट की बिक्री से होते लाभ के बीच का संबंध का स्वरूप बताइए। ओके, तो ये विज्ञापन खर्च है जो 10,000 रुपये में दिया गया है और लाभ जो है वो लाख रुपए में दिया गया है। ये है x के मान और ये है y के मान। अब हमें ग्राफ बनाना है x और y की क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब है यहाँ पर ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म है, इस प्रकार से ये है x और ये है y। ओके, तो क्रमित युग्म ये सभी के अनुरूप बिंदुओं को आलेख पत्र में दर्शाने से निम्नानुसार प्रकीर्ण आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पर जो मेजरमेंट लेने हैं, प्रमाण माप, x अक्ष के लिए ये x अक्ष है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 रुपये। y अक्ष के लिए ये y अक्ष है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख रुपए लाभ। ओके, तो यहाँ पर जो पहला दिया है, पहले हमें ये देखना है कि x के मान में सबसे छोटा मान है 5, तो 5 से एक नंबर कम लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 है। ओके, y के मान में सबसे छोटा मान है 7, तो यहाँ हम 7 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 0 होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। x का मान है 5, y का मान है 8। ये x का मान, y का मान है 8। फिर x का मान है 6, y का मान है 7। ये x का मान 6, y का मान है यहाँ पर 7, ये रहा, ठीक है, ये 7। ओके, x का मान है 7, y का मान है 9। x का मान 7, y का मान 9। ओके, फिर x का मान 8, y है 10। x का मान 8, y है 10। फिर x का मान 9, y का मान 13। x का मान 9 और ये y का मान 13। फिर x का मान है 10, y 12। x का मान 10, y है 12। ओके, फिर x का मान है 11, y 13। ये x का मान 11 और y है 13। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि प्रकीर्ण आरेख आगे चित्र में सभी बिंदु एक सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। मतलब कि इस प्रकार से सीधी लाइन नहीं बन रही है, जिसे हम सुरेखा कहते हैं। यहाँ विज्ञापन खर्च और लाभ में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन एक ही दिशा का मतलब है कि वो जा तो रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन परिवर्तन समान अनुपात में नहीं है। इसका मतलब है कि देखो, यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर सीधा चला, फिर सीधा चला, फिर यहाँ पर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे गिर गया और फिर सीधा चला, है ना। इसका मतलब ये है कि समान अनुपात में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो चल x और y के बीच आंशिक धन सह संबंध है। इसका मतलब है कि
ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कभी कभी नीचे भी गिर जाता है, इसलिए हम कहते हैं आंशिक धन सहसंबंध है। प्रश्न 3, सर्दी के मौसम के दौरान किसी एक दिन भिन्न भिन्न 6 शहरों में दैनिक न्यूनतम तापमान और गर्म कपड़े की बिक्री के बीच का संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना प्राप्त की गई है। उस सूचना पर से प्रकीर्ण आकृति खींचो और अर्थघटन कीजिए। ओके, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये है तापमान और ये है गर्म कपड़े की बिक्री। इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। इसे हम x और इसे y कहेंगे। x और y की कीमत युग्म, क्रमित युग्म, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, क्रमित युग्म बोलते हैं। क्रमित युग्म का मतलब है जैसे कि ये युग्म, ये युग्म, ये युग्म, इस प्रकार से। ओके, सॉरी, हाँ, क्रमित युग्म ये के अनुरूप बिंदुओं को आलेख पत्र में दर्शाने से निम्नानुसार प्रकीर्ण आकृति प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का सबसे छोटा मान है 8 और y का भी सबसे छोटा मान है यहाँ पर 8। ओके, तो प्रमाण माप x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दैनिक न्यूनतम तापमान। ओके, तो यहाँ पर हमें जो x अक्ष पे लेना है वो तापमान लेना है। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 गर्म कपड़े की बिक्री है ना, 10-10 का गैप है, देखो 10, 20, 30, इस प्रकार से। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। पहला जो मान है x का मान 12, y का मान 35। उससे पहले आप ये देखो कि जो हमने देखा था x का सबसे छोटा मान 8 और y का भी सबसे छोटा मान है 8। तो x के मान हम 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं और y के लिए यहाँ पर 10 गर्म कपड़े की बिक्री का गैप लिया गया है 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। x का मान है 12, y का मान है 35। x का मान 12, y का 35। x है 20, y है 10। x है 20 और y है यहाँ पर ये वाला 10। ओके, फिर x है 8, y 45। x है 8 और y है 45। x है 5, y है 70। x है 5 और y है 70। फिर x है 15, y है 20। x है 15 और y है 20। x है 24, y है 8। x 24 और y है 8। ओके, तो ये हमारा बन चुका है ग्राफ। दैनिक न्यूनतम तापमान, गर्म कपड़े की बिक्री, प्रकीर्ण आरेख। आगे चित्र में सभी बिंदु एक सुरेखा पर आए हुए नहीं हैं। यहाँ दैनिक न्यूनतम तापमान में और गर्म कपड़े की बिक्री में एक ही दिशा में परिवर्तन होता नहीं है। विरुद्ध दिशा में समान अनुपात में परिवर्तन होता नहीं है। अब यहाँ पर विरुद्ध दिशा एक नया शब्द आया है। विरुद्ध दिशा का मतलब है, देखो जो हमारा ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। पिछले जो 2 ग्राफ थे वो इस तरफ जा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो, है ना, ये लेफ्ट साइड में हमारा ग्राफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि विरुद्ध दिशा में समान अनुपात में परिवर्तन होता नहीं है। अनुपात भी समान नहीं है, मतलब कि ऐसे नहीं जा रहा, ठीक है, कभी गिर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इस तरह से हो रहा है, उसे कहते हैं समान अनुपात में परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 चल x और y के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध है। जब ग्राफ की लाइन विरुद्ध दिशा में यानी कि लेफ्ट साइड में जाएगी, वहाँ पर हम लिखेंगे कि के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध है।
विरुद्ध दिशा में लाइन जाएगी तो उसे कहेंगे आंशिक ऋण सहसंबंध। ओके, यहाँ पर ऋण का मतलब है जो ग्राफ की लाइन है वो लेफ्ट साइड में जा रही है। ओके,